इसलिए लेक्चर 5 को अच्छी तरीके से समझने के लिए एंड चटकदार क्लियरिटी के लिए आपको सारे लेक्चर्स को देखना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ये दो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्टर भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है फैक्टराइजेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, फैक्टराइजेशन, जो कि हमारी 14 चैप्टर होने वाली है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा इस पे गौर फरमाते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डील करेंगे और तो और साथ ही साथ हम लोग कौन कौन से इस पूरे चैप्टर को हम लोग कितने लेक्चर्स में कवर करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इन दो बातों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डील करेंगे एंड इन टॉपिक्स को हम लोग कितने लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स को लिख रखा पहले से। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग इस पे गौर फरमाते हैं। तो इसकी अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन। हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि ये जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है, इसमें कुछ कुछ हम लोग रिकॉल करेंगे चीजों को जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी। ये चीज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में। सेकेंड, हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन की परिभाषा क्या होती है, फैक्टराइजेशन क्या होती है, ये हम लोग सेकंड टॉपिक में डील करेंगे। ओके, अब हम लोग थर्ड टॉपिक की ओर आते हैं। तो थर्ड टॉपिक में हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कैसी डिवीजन की जाती है, वो हम लोग थर्ड टॉपिक में कवर करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ टॉपिक में। तो फोर्थ टॉपिक में हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूड पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। मतलब क्या है कि कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन तो की जाती है, लेकिन एक पॉलिनोमियल एंड दूसरे पॉलिनोमियल के साथ कैसे डिवीजन की जाती है। करेक्ट। जैसे कि मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एक चैप्टर में मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि पॉलिनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं, क्वाड्रोनोमियल होते हैं, इतने टाइप के नोमियल्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिवीजन की जाती है, लेकिन उसमें जो उसकी पॉलिनोमियल होती है, एक पॉलिनोमियल एंड दूसरे पॉलिनोमियल के बीच में कैसी डिवीजन की जाती है, किस प्रकार की डिवीजन होती है, वो हम लोग देखेंगे फोर्थ टॉपिक में। करेक्ट। ये फोर्थ टॉपिक की बात हो गई फ्रेंड्स। अब हम लोग आते हैं अपनी लास्ट टॉपिक की ओर इस चैप्टर में। तो जो हमारी लास्ट टॉपिक है दैट इज फाइंड द एरर। तो फाइंड द एरर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइंड द एरर में कुछ ऐसी मजेदार चीजें मैंने डिस्कस करी है, वो आगे आने वाले जो लेक्चर में मैं टॉपिक 5 को मैं कवर कराऊंगा उसमें ये चीज क्लियर होगी। तो जिससे आपको एक चटकदार क्लियरिटी तो क्लियर होगी और साथ ही साथ आपको एक मजेदार सी एक मजा आएगा इस वाले टॉपिक में, फाइंड द एरर में। क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस के बीच में आप एरर्स फाइंड कर सकते हो, और भी बहुत सी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। किसमें? टॉपिक 5 में। करेक्ट। तो ये तो बात होगी टॉपिक 5 में। अब फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग तो इस चैप्टर में डील करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि इन टॉपिक्स को हम लोग किस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। अब इसकी अगर हम लोग बात की जाए तो अगर फर्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे लेक्चर 1 में। ओके, तो लेक्चर 1 में कौन सी टॉपिक कवर होगी? इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट टॉपिक कवर होगी। सेकेंड की अगर बात की जाए कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन, तो व्हाट इज फैक्टराइजेशन कवर होगी दूसरे वाले लेक्चर में। ओके, तो दूसरे वाले लेक्चर में कौन सी टॉपिक कवर होगी? व्हाट इज फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये वाली टॉपिक कवर होगी लेक्चर 3 में। तो लेक्चर 3 में हम लोग क्या कवर करेंगे कि कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन की जाती है, ये हम लोग कवर करेंगे लेक्चर 3 में। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक 4 में। तो टॉपिक 4 है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूड, एक पॉलिनोमियल एंड दूसरे पॉलिनोमियल के बीच में कैसे डिवीजन की जाती है, तो ये हम लोग कवर करेंगे लेक्चर 4 में। करेक्ट। एंड जो हमारी लास्ट टॉपिक बच रही है जिसमें बहुत सी चटकदार चीजें मैंने करी है, आगे आने वाले लेक्चर्स में ये चीज क्लियर होगी। तो ये जो फिफ्थ टॉपिक है हमारी फाइंड द एरर, ये हम लोग कवर करेंगे लेक्चर 5 में। करेक्ट। तो लेक्चर 5 में हम लोग कवर करेंगे फाइंड द एरर, कि कैसे एरर फाइंड की जाती है। तो फ्रेंड्स, होप करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी।
कि लाइक हम लोग फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक को डील करेंगे, और साथ ही साथ डील करने के साथ हम लोग इस चैप्टर में कितने लेक्चर्स में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। करेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक बार फिर हम लोग रिकॉल करते हैं कि लाइक कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन को डील करेंगे, और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी लेक्चर होने वाली है ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होगी इस चैप्टर की। करेक्ट। तो ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 में हम लोग व्हाट इज फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक को डील करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम लोग डील करेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। फोर्थ लेक्चर में हम लोग डील करेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूड डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल और दूसरे पॉलिनोमियल के बीच में कैसे डिवीजन की जाती है, ये हम लोग लेक्चर 4 में कवर करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग फिफ्थ वाले जो लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे फिफ्थ टॉपिक में, दैट इज फाइंड द एरर, कि आप कैसे एरर फाइंड कर सकते हो। तो ये बात हो गई, तो लेक्चर 5। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बहुत पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर 5 है, ये लेक्चर बहुत क्रूशियल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो मजा तो आएगा ही लेक्चर के साथ साथ, लेकिन आपको ऐसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी कि उसके बाद आप कहोगे कि भैया क्या पढ़ाया है यार आपने, मजा आ गया। तो ठीक है, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और प्रिकॉशन देना चाहता हूं कि लाइक अगर आपको लेक्चर 5 तक आके सारी चीजें क्लियर करनी है तो आपको ये सारे पूरे लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो ये लेक्चर 5 है, ये लेक्चर 5 सारे लेक्चर्स के साथ इंटरलिंक्ड है। तो इंटरलिंक्ड होने का मतलब क्या है? इंटरलिंक्ड होने का मतलब ये है कि लाइक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बीच में आप ये चीज समझना कि ये लेक्चर और ये लेक्चर के बीच में ये दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में। ठीक है, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 ये दोनों भी आपस में इंटरलिंक्ड है। फिर लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 ये दोनों भी आपस में इंटरलिंक्ड है। वैसे ही बात की जाए तो लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 ये दोनों भी आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इससे तो ये बात क्लियर होगी कि 1 2 3 4 एंड 5 सारे लेक्चर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। इसलिए लेक्चर 5 को अच्छी तरीके से समझने के लिए एंड चटकदार क्लियरिटी के लिए आपको सारे लेक्चर्स को देखना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ये दो चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आते हैं, तो फ्रेंड्स बिना देर किए हम लोग आज की इस लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। और आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने सीट बेल्ट को अच्छी तरीके से लगा ले, क्योंकि इसमें बहुत सी क्रूशियल चीजें डिस्कस होगी और आपकी कॉन्सेप्ट की अच्छी से क्लियरिटी तभी होगी जब आप सीट बेल्ट लगा लेंगे। तो अब हम लोग आते हैं आज की इस लेक्चर में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1 में देखेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताई थी कि हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर करेंगे लेक्चर 1 में। तो अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में है क्या। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब हम लोग आराम से सारी चीजों को समझेंगे। करेक्ट। और कहीं पे भी अगर आपको डाउट आई हो देन आप नीचे कमेंट कर देना मुझे वीडियो के नीचे। अब हम लोग इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, ये हमारी फर्स्ट टॉपिक है, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ चीज़ों को क्लियर आउट करते हैं, और क्लियर आउट करने के साथ कुछ चीज़ों को हम लोग रिकॉल भी करते हैं। तो लाइक यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में तो आप लोग सबको तो ये चीज़ पता ही होगी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट विथ 1, जो नंबर 1 से शुरू हो उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हो गई। और अब हम लोग आते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स मतलब होते हैं मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर की मल्टीपल को ही फैक्टर कहा जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। अब मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर का क्या मतलब है, इस पे हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 6। यहाँ पे मैं 6 लेता हूँ। अब यहाँ पे 6 जो है, यहाँ पे 6 की कितनी मल्टीपल्स हो सकती है? तो एज वी नो कि 6 की बस 2 ही मल्टीपल हो सकती है, 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 एंड 3 6 की मल्टीपल हो गई। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 2 एंड 3 इसके फैक्टर्स हो गए। क्यों फैक्टर्स हो गए? क्योंकि ये इसके मल्टीपल्स हैं। ओके, तो ये बात हो गई। 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? 6 के 2 फैक्टर्स हो गए, 2 एंड 3। क्यों 2 एंड 3? क्योंकि 6 के मल्टीपल्स है 2 एंड 3। एंड फैक्टर्स की डेफिनेशन होती है किसी भी नंबर की मल्टीपल, उसे हम लोग फैक्टर कहा जाता है। करेक्ट।
ये बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं मेन टॉपिक की ओर आते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं मैं 30। अब यहाँ पे 30 की कितनी मल्टीपल्स हो सकती है या फैक्टर हो सकती है, हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड की जाती है। तो 2 से ये चीज चल जाएगी 30 कितने टाइम्स में, 15। फिर इसको हम लोग 3 से करेंगे तो 3 से 15 चल जाएगी 5 टाइम्स में। फिर 5 को हम लोग करेंगे 5 टाइम्स में तो ये चीज चल जाएगी 1 टाइम्स में। करेक्ट। तो ये तो इसकी प्राइम फैक्टर आ गई। लेकिन अगर इसकी बात की जाए कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स मतलब लाइक 2 नंबर की प्रोडक्ट जो आएगी वो 30 होगी, उसे फैक्टर्स बोलते हैं। 2 नंबर की प्रोडक्ट जो आएगी वो 30 आएगी। लाइक जैसे कि यहाँ पे आपने अभी ये चीज देखी होगी कि यहाँ पे 6 थी, तो 6 की जो यहाँ पे जो मल्टीपल है वो मल्टीपल क्या है, 2 एंड 3। क्यों 2 एंड 3 है, क्योंकि 2 एंड 3 की जो प्रोडक्ट आएगी वो 6 आएगी। तो जैसे यहाँ पे है, तो अब हम लोग 30 में आते हैं। करेक्ट। तो 30 में यहाँ पे हम लोग को कितनी मल्टीपल्स हो सकती है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 3 इंटू 5 ये हो सकती है, क्योंकि 3 इंटू 5 30 हो जाता, 3 इंटू 5 इंटू 2 ये चीज है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 2 में, कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 5 इंटू 6 ये हमारी फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगी। ओके, क्योंकि 5 इंटू 6 30 होती है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं 15 इंटू 2, क्योंकि 15 इंटू 2 भी 30 हो जाती है। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 10 इंटू 3, क्योंकि 5 इंटू 2 10 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 10 इंटू 3। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये सारे नंबर्स आए ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आए। ओके, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 30, तो फैक्टर्स 30 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 नहीं है, 5 है, 6 10 15 एंड 30। जैसा कि आप देख सकते हो 1 तो सब चीजों में सारे नंबर्स में 1 विल बी कॉमन, क्योंकि 1 इज अ, जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 एक नेचुरल नंबर होती है, क्योंकि 1 से नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है। तो 1 सब नंबर्स में कॉमन पाई जाती है, क्योंकि फैक्टर्स में 1 सब में कॉमन होती है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। देखते हैं हम लोग फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6 10 15 है यहाँ पे एंड 30। तो एज वी गॉट कि दिस इज द फैक्टर ऑफ 30। करेक्ट। तो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको। बट अगर अब हम लोग आए कि इसकी प्राइम फैक्टर क्या होगी, जी हाँ सही सुना आपने, इसकी प्राइम फैक्टर क्या होगी, प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो प्राइम फैक्टर क्या होगी 30 की, तो 30 की प्राइम फैक्टर हो जाएगी दिस 3, मतलब 2 3 एंड 5। ये इसकी प्राइम फैक्टर हो गई 2 3 एंड 5। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए कि प्राइम फैक्टर फॉर्म में क्या है, मतलब 30 की प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होगी, प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 30। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 30 हो जाएगी, यहां पे लिखता हूं मैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 5 ये इसकी प्राइम फैक्टर की फॉर्म हो गई, किसकी, 30 की। 2 इंटू 3 इंटू 5 ये चीज हो गई। और प्राइम फैक्टर ऑफ 30 2 3 एंड 5 ये इसकी प्राइम फैक्टर हो गई। आप लोग ये चीज में कंफ्यूज मत होना कि प्राइम फैक्टर फॉर्म और प्राइम फैक्टर में, बहुत इजी चीज है। इसमें क्या होता है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 30 में हो जाती है 2 3 5, ये इसकी प्राइम फैक्टर हो गई। और प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 30 क्या हो जाएगी, 2 3 एंड 5, ये इसकी प्राइम फैक्टर की फॉर्म हो गई। ओके, तो ये बात हो गई प्राइम फैक्टर ऑफ 30 2 3 एंड 5 और प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 30 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये 30 हो गई। करेक्ट। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई एम टेकिंग 70। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है हमें कि 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब प्राइम फैक्टर्स बताना है कि 70 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे।
तो क्या करेंगे हम लोग, एज वी नो कि 70 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम लोग, कैसे करते हैं, डिवाइड करके। तो इसकी डिवीजन की जाएगी, तो 70 को 2 टाइम्स में हम लोग करेंगे, तो 2 टाइम्स में हम लोग करेंगे तो ये चीज आ जाएगी 35। फिर 35 किससे कैंसिल आउट होगी, तो 35 कैंसिल आउट हो सकती है 5 से, तो हम लोग 5 से करेंगे, तो 5 से कितने टाइम्स में जाएगी, ये चीज जाएगी 7 टाइम्स में। फिर हम लोग 7 टाइम्स में करेंगे, और 7 टाइम्स में करने के बाद यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1 आ जाएगी, करेक्ट। तो ये इसकी प्राइम फैक्टर आ गई। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टर आई 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये इसकी प्राइम फैक्टर हो गई। किसकी प्राइम फैक्टर हो गई, प्राइम फैक्टर ऑफ 70। पीएफ को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 70 2 इंटू 7 2 इंटू 5 इंटू 7। तो जैसा कि आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 70 हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 2 इंटू 5 10 एंड 10 इंटू 7 दैट इज 70। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो कि प्राइम फैक्टर ऑफ 70 दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारी प्राइम फैक्टर आ गई। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, लास्ट एग्जांपल 90। अब यहाँ पे 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें, स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे मैं स्पेस मैनेज करता हूँ, या इस जगह पे आई विल मैनेज दिस। अब 90 की यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ यहाँ पे, तो 2 टाइम्स में मैं यहाँ पे करता हूँ, तो 2 टाइम्स में अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 45 को लेके जाना है, तो 45 को हम लोग 3 टाइम्स में हम लोग कर सकते हैं, तो 15। फिर 3 टाइम्स में हम लोग कर सकते हैं इसे 15 को, तो ये 5 टाइम्स में ये चीज चल जाएगी। फिर 5 टाइम्स में हम लोग करेंगे तो ये 1। ओके, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये इसकी प्राइम फैक्टर्स आ गई। कौन कौन सी प्राइम फैक्टर आई, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, ये इसकी प्राइम फैक्टर आ गई। किसकी प्राइम फैक्टर आ गई, 90 की प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 ये चीज आ गई। तो फ्रेंड्स होप करता हूं कि ये वाली टॉपिक आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो एक बार मैं रिकॉल करता हूं सारी चीजों को कि इसमें क्या था। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर में क्या है कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके, एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स मतलब बेसिकली किसी भी नंबर की मल्टीपल को फैक्टर कहा जाता है, तो वो उसकी फैक्टर हो जाती है, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ओके, लाइक जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली थी कि 6 की यहाँ पे जो मल्टीपल होगी वो 2 एंड 3 होगी। एंड 2 एंड 3 क्यों होगी, क्योंकि 2 एंड 3 की जो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो हमेशा 6 आएगी, तो ये इसकी मल्टीपल हो गई। एंड वी कैन से कि मल्टीपल एंड फैक्टर्स आर ऑलमोस्ट सेम। ओके, उसके बाद क्या था कि हमने एक चीज देखी कि फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर के बीच में डिफरेंस, लाइक 30 की यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन की थी मैंने, और उसके बाद 30 के जो यहाँ पे फैक्टर्स आए थे, तो फैक्टर्स तो इतने सारे आए 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, लेकिन जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए थे वो 3 2 एंड 5 आए थे, ओनली दिस 3। तो ये दो चीज हो गई। तो वैसे कर करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे 70 की एक एग्जांपल ली थी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने 90 एग्जांपल लिया था। तो ये वाली टॉपिक होप करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। एंड इस वाले टॉपिक में फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आई है, जरा आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई कि उस कमेंट को अच्छी तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, और अगर उस कमेंट में अगर कुछ मतलब ऐसी मतलब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उस कमेंट पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आपकी वैसे रिक्वायरमेंट होगी तो। एंड मैं मेंशन भी करूंगा कि वो किसकी कमेंट थी। ओके, तो ये बात हो गई। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। एंड इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टर फाइंड की जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टर कैसे फाइंड की जाती है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये चीज तो क्लियर हो चुकी होगी आपको। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो चैप्टर मैंने डिस्कस की थी वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया, अगर आप न्यू आए हो इस चैनल पे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में है क्या। सबसे पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग समझ लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल एंड कांस्टेंट होते हैं और उसमें कुछ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो उसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की।
अब फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स, अभी ये चीज मैंने डिस्कस की कि फैक्टर मतलब किसी भी नंबर की मल्टीपल, ये फैक्टर हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसकी फैक्टर कैसे फाइंड की जाती है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 8xyz, ये मैंने एक एग्जांपल लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब इसमें हमें देखना कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टर क्या होगी। जी हाँ, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टर यहाँ पे हो जाएगी, जैसा कि हम लोग जानते हैं फैक्टर मीन्स मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। तो यहाँ पे इसकी फैक्टर हो जाएगी 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये इसकी फैक्टर हो गई। क्यों फैक्टर हो गई? क्योंकि जब हम लोग इस तीनों को, मतलब इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब जो प्रोडक्ट की वैल्यू निकल के आएगी वो यही आएगी। तो इसलिए 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, करेक्ट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है 3x इंटू एक्स प्लस 2। अब ये हमारी एग्जांपल हो गई। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे तो हम लोग देखते हैं। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये ब्रैकेट में, इसीलिए हम लोग इसे ब्रैकेट में ही रहने देंगे, सो दैट्स वाई मैंने इसे ब्रैकेट में रख दिया। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं एक बात कि लाइक इन दोनों में ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि फैक्टर्स मतलब होते हैं, लाइक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल 8। तो 8 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 8 के यहाँ पे 1 इंटू 8, या फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 इंटू 4, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ये इसके फैक्टर कैसे हुए? क्योंकि इन दोनों की जब प्रोडक्ट होगी तब यहाँ पे 8 आ जाएगी, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो यही बात थी यार कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की भी फैक्टर कुछ इसी प्रकार से फाइंड की जाती है, जैसे हम लोग नेचुरल नंबर की फैक्टर फाइंड करते आ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वैसे ही हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टर भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैं होप करता हूं कि आपको आज की जो लेक्चर थी वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। एंड आज की ये लेक्चर यहीं पे एंड होती है। और अगर आपको कहीं पे डाउट आई हो देन आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि कहीं पे भी अगर आपको डाउट आई है देन आप नीचे कमेंट करो। मैं ट्राई करूंगा कि उस कमेंट को अच्छी तरीके से सॉल्व करने का, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं उस पर एक प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उस डाउट को लेके, करेक्ट। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ साथ यार, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।